Good morning, everyone. So today's lecture is based on one word substitution. Very important topic in SSC CGL, right? तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक वर्ड से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन समझ लेना, ठीक है? जो एक्सप्रेशन, जो भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पे अगर हम एक वन वर्ड रखेंगे तो भी सेम एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अच्छा, ये जो लेक्चर है, ये पूरा पूरा लेक्चर एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। एक स्टोरी आपको सुनाई जाएगी और उस स्टोरी के थ्रू आप ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है? लेकिन उसके पहले एक एग्जांपल है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, एसएससी सीजीएल के जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, तो वो समझना थोड़ा जरूरी है कि प्रैक्टिकली किस तरह का क्वेश्चन आएगा और हमें उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? क्वेश्चन आपके पास में ऐसा आ सकता है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन that can be used as a one word substitution for the given group of words. आपको एक ऑप्शन निकालना है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर काम आ सकता है। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है उसमें क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a person having significant experience in an occupation. एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस हो उसके खुद के ऑक्यूपेशन में, लाइक आई एम अ टीचर, ठीक है, एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, so I'm veteran in my job, I'm veteran in my occupation, right? तो जिस व्यक्ति के पास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो उसे हम वेटरन बोलते हैं, ठीक है? आंसर तो आपका वेटरन है ही है इसमें, फिर भी इन वर्ड्स को भी देख लेते हैं। एग्नोस्टिक मतलब होता है एक व्यक्ति जो गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास रखता है या नहीं रखता, उसको डाउट है कि भगवान है या नहीं है, वो होता है एग्नोस्टिक, ठीक है? एग्नोस्टिक बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को। फास्टिडियस एक ऐसा व्यक्ति होता है, घर में हमारे जो यूजुअली जो दादी माँ होती हैं या और परदादी जो होती हैं, अगर उन्हें कुछ बुरा लग जाता है तो मनाना, राजी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? उनको फिर बड़ा आराम से बिठा के बात करनी पड़ती है कि हाँ गलती हो गई है, पैर वैर छूने पड़ते हैं, है ना? जो कि छूना भी चाहिए, बड़े बड़े बूढ़े हैं। तो फास्टिडियस ऐसे व्यक्ति होता है जो जल्दी से नाराज हो जाता है और फिर उसको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स फास्टिडियस। नोवाइस ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने ऑक्यूपेशन में नया है। नोवाइस जो है वो वेटरन को ऑपोजिट है, ठीक है? नोवाइस वेटरन का ऑपोजिट है। वेटरन कौन है? जो बहुत एक्सपीरियंस है अपने ऑक्यूपेशन में। नोवाइस कौन है? जो इनएक्सपीरियंस्ड है। तो इसका ऑपोजिट भी आ जाएगा, ठीक है? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड अ स्टोरी। तो स्टोरी यूँ शुरू होती है कि रामकृष्णन, हमारी जो स्टोरी है उसके प्रोटैगनिस्ट है। रामकृष्णन जो एक कैरेक्टर है वो हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मतलब नायक, हीरो। प्रोटैगनिस्ट का ऑपोजिट होता है एंटागनिस्ट, ठीक है? विलन। तो हमारी जो स्टोरी है उसके जो नायक हैं वो हैं रामकृष्णन, उसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हैं रामकृष्णन। अब ये रामकृष्णन है कैसे? ये एक न्यूमिस्मैटिस्ट है। न्यूमिस्मैटिस्ट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको कॉइन्स इकट्ठे करने का हॉबी हो, है ना? वो कॉइन्स इकट्ठे करता हो। तो दैट इज हमारे जो रामकृष्णन है, जो प्रोटैगनिस्ट है कहानी के, वो एक न्यूमिस्मैटिक्स भी हैं, वो वेटरन भी हैं। वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वो काफ़ी लंबे समय से उसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो एक वेटरन भी हैं। प्लस वो एक गवर्नमेंट है, जो रामकृष्णन है वो एक गवर्नमेंट है। कैसे है गवर्नमेंट? उनको बड़ा अच्छा खाने का शौक है और खाने के बारे में काफ़ी ही अच्छी जानकारी रखते हैं। तो जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है रामकृष्णन, ठीक है, वो एक गवर्नमेंट भी है, उनको अच्छा खाने का बड़ा शौक है। वो पॉलीगॉट भी है। पॉलीगॉट मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के ऊपर वो लिखना और पढ़ना दोनों जानते हैं। तो रामकृष्णन है जो वो हिंदी भी लिखना पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश भी लिखना पढ़ना जानते हैं और थोड़ी बहुत संस्कृत भी लिखना और पढ़ना जानते हैं। पॉलीगॉट है वो, ठीक है? ओके, देन अच्छा, ये जो रामकृष्णन है ये फैटलिस्ट भी है। फैटलिस्ट मतलब भाग्य में भरोसा रखते हैं, भाग्य में होगा तो हो जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो जयराम जी की, ठीक है? तो वो फैटलिस्ट भी है, राइट? इसके अलावा वो फास्टिडियस भी है। वेटरन है, उम्र हो गई है उनकी, ठीक है? वो फास्टिडियस है, मतलब
अगर उन्हें कुछ बुरा लग जाए तो जल्दी से उनको मनाना, उनको प्लीज करना मुश्किल है। तो वो एक फास्टिडियस भी है, ठीक है। अब ये जो रामकृष्णन है वो अपनी फैक्ट्री में वर्क करते हैं। एक दिन क्या हुआ, बॉस ने उनको एक डिक्टेट दिया, मतलब ही हैज रिसीव्ड वन डिक्टेट। डिक्टेट एक नाउन है यहाँ पर, है ना, नाउन की तरह वर्क करता है ये डिक्टेट वर्ड। मतलब क्या होता है डिक्टेट का? डिक्टेट मतलब एक ऑर्डर, ऑर्डर मतलब यू मस्ट फॉलो इट, आपको तो फॉलो करना ही होगा, राइट। तो उनको एक डिक्टेट, ही हैज रामकृष्णन रिसीव्ड वन डिक्टेट फ्रॉम हिज बॉस, उनके बॉस से उनको एक डिक्टेट मिलता है। क्या था वो ऑर्डर? उस ऑर्डर में लिखा था कि रामकृष्णन जी, आप जो सिटी के आउटस्कर्ट में जो जगह है वो जगह आप पूरी स्टडी करेंगे, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि वो नई फैक्ट्री लगाने के लिए सही जगह है या नहीं है। तो रामकृष्णन को हालांकि बिल्कुल अच्छा तो नहीं लगा, बट इट वॉज अ डिक्टेट, वो एक डिक्टेट ही था, ऑर्डर था, मानना ही था। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, रामकृष्णन ने, कि ठीक है अब मानना तो था ही, कुछ उनके पास में कोई रास्ता ही नहीं था। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, रामकृष्णन को एक गाड़ी दे दी और एक ड्राइवर दे दिया, बोले ठीक है पास के जो आउटस्कर्ट है, सिटी के बाहर जो जगह है वहां पर आप जाओ और एक रिपोर्ट तैयार करो, ठीक है। ये चल दिए, ये पहुंचे वो जो जहाँ जो गांव था, जहाँ ये आउटस्कर्ट में जो जगह थी, वो जो गांव था वो एक डेसोलेट विलेज था। डेसोलेट मतलब बिल्कुल निर्जन, उजाड़, ऐसा खराब सी जगह थी। तो डेसोलेट विलेज था वहाँ वो पहुँचे तो कोई लोग वक्त तो ज़्यादा दिख नहीं थे, मकान वगैरह भी ज़्यादा नहीं थे, थोड़ी बहुत एक आध चाय की दुकान उन्हें मिली। फिर वो और आगे चल दिए कि ठीक है हमें तो आगे जाना है, देखना है कि कैसी जगह है। वहाँ आगे चले तो इन्हें ग्रेनरी दिखी। ग्रेनरी क्या होती है? जहाँ पर कि ग्रेन रखा जाता है, ग्रेन मतलब अनाज रखा जाता है, अनाज के जो गनी बैग्स होते हैं वो गनी बैग्स जहाँ रखे जाते हैं, तो इनको एक ग्रेनरी दिखी वहाँ, ठीक है। वो ग्रेनरी तक ये पास में पहुंचे, तो जब ये पास पहुंचे तो इनको एकदम पंजेंट स्मेल आई, पंजेंट एकदम शार्प, तीखी, बहुत तेज स्मेल आई इन्हें। तो इन्होंने सोचा कि ये किस चीज़ की स्मेल है। वो और रामकृष्णन और उनके ड्राइवर दोनों सोचे ये पंजेंट स्मेल किस चीज़ की है। वो उसको फॉलो करने लगे। तो वो फॉलो करके जब फॉलो करते करते आगे पहुंचे तो उन्हें एक रिजर्वोयर दिखा। रिजर्वोयर क्या होता है? रिजर्वोयर होता है पानी, एक आर्टिफिशियल या नेचुरल लेक या पानी की जगह जहाँ पानी भर के रखा है। बावड़ियाँ, कुएं नहीं, ये बावड़ियाँ वगैरह जो होती है रिजर्वोयर हम इनको बोल सकते हैं। छोटी लेक बनी हुई या नेचुरल लेक, इन सबको रिजर्वोयर बोलते हैं, जो कि इरिगेशन के काम आ सकता है, पानी पीने के काम आ सकता है, स्टोर करके जहाँ पे रखा जा सकता है। तो एक रिजर्वोयर दिखा, वहीं से ये स्मेल, ये जो पंजेंट स्मेल है ना, ये वहीं से आ रही थी। तो इनको बहुत अजीब लगा कि पंजेंट स्मेल मतलब इसका यही तीखी स्मेल कहाँ से आ रही है? पंजेंट मतलब बहुत तीखी, एकदम तीखी शार्प जो स्मेल होती है, दैट इज टेस्ट भी, पंजेंट टेस्ट भी होता है, बहुत तीखा टेस्ट है ना, बहुत तीखी स्मेल, पंजेंट वर्ड आता है उसके लिए। तो ये वन वर्ड है, ये सारे वन वर्ड है, ठीक है। तो रिजर्वर तक पहुंचे वो, फिर रिजर्वर से वो तो बिल्कुल वापस आ गए। क्यों वापस आ गए वहां से? क्योंकि ये जो रामकृष्णन है, ये एक रामकृष्णन जो है वो एक एगोनिस्टिक व्यक्ति नहीं है। एगोनिस्टिक मतलब वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कंफ्यूज हो कि गॉड है या नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है। वो कैसे व्यक्ति है? वो तो एक थेइस्ट है, कंप्लीटली बिलीव करते हैं भगवान में, वो एक थेइस्ट है। एथेइस्ट वो होते हैं जो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, थेइस्ट वो होते हैं जो भगवान में पूरी तरह भरोसा रखते हैं। ईश्वर में, ईश्वर है, अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट है, जो भी जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उस धर्म में, उस महान शक्ति में अगर आप विश्वास रखते हैं, पूरी तरह विश्वास रखते हैं, तो आप एक थेइस्ट है ना। ये कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है हिंदू धर्म से रिलेटेड आए या मुस्लिम धर्म से या क्रिश्चियन से, किसी भी तरह की एक स्ट्रॉन्ग बिलीव क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम कर सकता है, लेकिन जो बहुत संपूर्ण भरोसा रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं थेइस्ट। तो रामकृष्णन एक थेइस्ट है। वो स्मेल उन्होंने देखी, रिजर्वर तक वहां तक पहुंचे, स्मेल किया उन्होंने, स्मेल को देख कैसे सकते हैं, ठीक है। तो वो जब उन्हें वो स्मेल आई तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं भैया यहाँ हम तो, मैं तो नहीं रुकूंगा यहाँ, और मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। वैसे भी कैसा था विलेज, कैसा था? डेसोलेट था, ज़्यादा लोग तो थे नहीं, अजीब सी जगह थी। तो वो तो वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि ये थेइस्ट है, भगवान में भरोसा रखते हैं, तो वहाँ से वापस आ गए। इन्होंने इंटरफेरेंस क्या निकाला? इंटरफेरेंस क्या होता है? जब आप बहुत से लॉजिक के साथ, वो नॉलेज के साथ, बहुत सारे डेटा के साथ में कोई कंक्लूजन निकालते हो, तो इट इज नोन एज इनफेरेंस। जब आप एक
अच्छा कंक्लूजन निकालते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेरेंस। ठीक है, तो उन्होंने इन्फेरेंस निकाला, एक कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन क्या था, वो कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि भैया हम तो वापस जाएंगे यहाँ से। उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला, जो उनका कंपेनियन भी था, कंपेनियन मतलब होता है साथी, उनके साथ में जो आया था ना, तो जो उनका कंपेनियन भी था, एक ही मात्र एक कंपेनियन था उनके साथ में, तो वो उसको साथ में लेके और सीधे फैक्ट्री में वापस आ गए कि नहीं भैया हमें तो, हम कोई रिपोर्ट नहीं बना पाए, हमें तो बहुत एक पंजेंट स्मेल आई थी, रिजर्वर तक गए, वहां से फिर हम वापस आ गए, हमें तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा, क्योंकि विलेज जो था वो भी एकदम डेसोलेट था। ठीक, वापस जब वो आए और उन्होंने ये चीज अपने बॉस को बताई, तो बॉस ने क्या किया, डायट्राइब मतलब एक वर्बल अटैक, वर्बल या रिटर्न में अटैक, बहुत तीखी भाषा का प्रयोग करना, बहुत क्रिटिसाइज करना उस पूरे के पूरे स्पीच या फिर रिटर्न पीस ऑफ, मतलब जो रिटर्न में जो भी लाइंस लिखी हुई हैं उन सब के लिए वर्ड आता है डायट्राइब। तो then they have received a diatribe from his boss। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी डांट पड़ी या जो भी कुछ है, लेकिन मुझे तो बड़ा एकदम वो जो डेसोलेट विलेज था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहां पे, और मैं तो चलो वापस आ गया, मेरा तो अब ठीक है, डांट पड़ी है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दैट वाज द स्टोरी। रामकृष्णन जो है वो वापस आ गए। इस स्टोरी के थ्रू आपने ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस सीख लिए। रामकृष्णन का जो कैरेक्टर था, बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने उसमें देखे हैं। डिसोलेट विलेज था, उन्हें एक डायट्राइब मिली, बाद में एक डांट पड़ी, एक ऐसा स्पीच या ऐसा वर्बल अटैक जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है किसी को, क्योंकि रामकृष्णन को बहुत क्रिटिसाइज किया उनके बॉस ने कि क्या तुम रिपोर्ट ही नहीं बनाई और क्या सोचा तुमने, कैसे वापस आ गए। तो दीज आर द थिंग्स, ये सारे के सारे वन वर्ड हैं। आई बिलीव कि आप सबको याद हो गए होंगे। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि याद रहेगा। स्टोरी भी हमारी, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसी नंबर से स्टोरी पूरी घूम रही है, इसी स्टोरी से हमारी पूरी की पूरी स्टोरी चली है हमारे प्रोटोगनिस्ट रामकृष्णन के ऊपर, राइट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, नोट्स मिल जाएंगे। All the best for your exam. Thank you so much.